16 सोमवार व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टू में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में 16 सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और कथा को पूरा अवश्य सुनें, ताकि उसका सुफल आपको प्राप्त हो सके। आपके साथ आपके घर परिवार पर भगवान शिव की हमेशा कृपा बनी रहे। एक समय की बात है कि भगवान महादेव और पार्वती एक साथ भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीय तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय भगवान शिव और पार्वती वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आओ आज हम इसी स्थान पर चौसर पासे खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ और भगवान शिव कहने लगे, मैं तो जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, कौन जीतेगा, किसकी जीत होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई भी दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु उल्टा हो गया, जीत पार्वती जी की हुई। इसके बाद पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तुमने मेरा अपमान किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। भगवान शिव पार्वती दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने के लिए आईं। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बात उन्हें बता दी। अप्सराएं कहने लगीं, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करो तो भगवान शिव प्रसन्न होकर आपका संकट दूर कर देंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि उन्हें बता दी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ कर दिया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग से मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने किससे उपाय पूछा? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हो गया है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। वह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण के गले में माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया है जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत
विधि विधान से तथा श्रद्धा के साथ किया, जिसके फलस्वरूप तुम जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मुझे प्राप्त हुई है। अब तो राजकन्या ने भी अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने राज्य प्राप्ति की कामना के लिए 16 सोमवार का व्रत किया और राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया और बुढ़िया को बताया कि मैंने पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला है जो विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह जा, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने भी पूछा, बेटी किस देव अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, जिसके कारण मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने भगवान शिव से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उन्होंने खोज के लिए भेज दिया। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो भी भगवान शिव के 16 सोमवार का व्रत करता है और उसकी कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। इसलिए कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके द्वारा की गई कथा को शेयर को जो सुनेगा उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। बोलो भगवान शिव की जय हो।